हेलो एवरीवन, टॉप जेएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस टॉपिक में हम देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जीके जीएस हिस्ट्री से संबंधित जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा रजत रंगनी। कल्हन की जो पुस्तक का नाम है, इसका नाम है रजत रंगनी, और इसकी जो रचना है वो 1149 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1149 एडी में हुआ था। और बात करें इस पुस्तक से, ये जो रजत रंगनी पुस्तक है, इससे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सॉरी, जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में से पता चलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्ध का ग्रंथ है, और इसमें भगवान बुद्ध की जीवन वर्णित है। ठीक है, जीवन की कहानी वर्णित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध का ग्रंथ है, मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित है, और भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी इसमें वर्णित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? देखो, एक होता है विक्रम संवत और एक होता है शक संवत। शक संवत ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शक संवत और विक्रम संवत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। ठीक है, 58 ईसा पूर्व हो जाएगा विक्रम संवत, और शक संवत कितना हो जाएगा? 78 ईसा पूर्व। ठीक है, शक संवत हो जाएगा 78 ईसा पूर्व, विक्रम संवत हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, और ये सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रीशैम्प था, और ये 1837 में पढ़ा था। ठीक है, 1837 में पढ़ा था। 1837 में पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज था जेम्स प्रीशैम्प। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा और लिपि में है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक और ब्राह्मी। अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकांश जो है प्राकृत और ब्राह्मी में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख से। और किस राजा से संबंधित है? तो वो है भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त। कौन सा राजा संबंधित है? तो भानुगुप्त से संबंधित है, और ये एरन अभिलेख से है। ठीक है, एरन अभिलेख सागर। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। देखो, सोने अगर पूछे कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए, तो वो किया था गुप्त काल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी गुप्त काल। अगर पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोना किसने जारी किया था, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाण काल। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदू यूनानी शासकों ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो वो है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था हेरोडोटस ने। और ये हेरोडोटस जो है, इसको इतिहास का मतलब हिस्ट्री का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, इसको हिस्ट्री का पिता भी बोला जाता है, और ये हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, और इसको जो है ग्रीक भाषा में मतलब प्रयोग किया था, ग्रीक भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास है, और मूल रूप से यह किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा जो है वो
सिंध का इतिहास है और मूल रूप से लिखा गया है अरबी में, ठीक है, अरबी में लिखा गया है चचनामा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? भारत में जो है प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आहस सिक्के को। और आहस सिक्के मतलब क्या होता है? जो मतलब लोहा को, या सॉरी, जो तत्व होते हैं, जो धातु होते हैं, उसे पिघलाकर मतलब गलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सात, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे वो चलाए थे इंडो बैक्टीरियन ने, ठीक है, इंडो बैक्टीरियन चलाए थे। इसका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछे कि सोना का सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो किए थे कुषाण ने। सबसे ज़्यादा किसने सोने के सिक्के चलाए थे, तो वो गुप्त ने जारी किए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो वो थे शीशा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है और इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में। इस प्रकार के वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।